नमस्कार। आइए आज थोड़ा जान लेते हैं फटाफट जो रिसीविंग सेंटर है, मतलब जब इलेक्शन ख़त्म हो गया इसके बाद आप जब रिसीविंग सेंटर में जाएंगे तो कौन कौन से पैकेट आपको तैयार रखने हैं जो कि आपको जमा करना है। तो इस बार निर्वाची पदाधिकारी मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को ईवीएम मशीन के साथ रिसीविंग सेंटर पर उपलब्ध कराए जाने वाले जो आवश्यक कागजात हैं वो कुल 6 अलग अलग और बड़े पैकेट में होंगे। पहला लिफाफा जो वाइट कलर का होगा, जिसको हम लोग ईवीएम पेपर कवर बोल सकते हैं, इस नाम से होगा। इसमें 3 अलग अलग लिफाफे होंगे। पहला होगा प्रपत्र 17C यानी कि जो रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा जो होता है उससे युक्त लिफाफा। दूसरा पीठासीन पदाधिकारी मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनकी रिपोर्ट 1, 2 और 3 से युक्त लिफाफा। और तीसरा है वीवीपैट मॉक पोल पेपर स्लिप से युक्त काले रंग का पिंक पेपर सील से सील किया हुआ लिफाफा। अब दूसरा पैकेट वो भी सफ़ेद रंग का, जिसको हम लोग स्क्रूटनी कवर के नाम से जानेंगे। इसमें 4 अलग अलग लिफाफे होंगे। पहला पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी जो खुला लिफाफा है। मतदाता रजिस्टर यानी कि 17A जो P2 इसका अधिकारी होता है उसका सील बंद लिफाफा। अगला है विजिट शीट से युक्त लिफाफा, ये खुला। और चौथा जो है अंधे और शिथिलांग मतदाताओं के साथियों की घोषणा फॉर्म 14A और इससे संबंधित जो लिस्ट है उससे युक्त खुला लिफाफा। तीसरा पैकेट ये भी सफ़ेद रंग का है जो स्टेशनरी पैकेट यानी कि विधिक लिफाफा के नाम से जाना जाएगा। इसमें 5 सीलबंद लिफाफे होंगे। पहला मतदाता सूची की चिन्हित प्रति और CSV यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर की सूची यदि कोई है इससे युक्त लिफाफा, ठीक है। यदि नहीं है तो उसमें एक तिरछी रेखा खींचते हुए नील लिखते हुए और उसमें साइन मुहर जो है पीठासीन अधिकारी का और भेदक चिन्ह के साथ वो करके जमा करते हैं हम लोग। दूसरा उसमें जो यूज़ हो चुका है मतदाता पर्ची जिसको P2 जारी करता है उस यूज्ड पर्चियों से युक्त लिफाफा। तीसरा है जो यूज़ नहीं हो सका वो टेंडर बैलेट पेपर से युक्त लिफाफा। अगला है कि जो यूज़ हो गया टेंडर बैलेट पेपर वो, और 17B जो फॉर्मेट है जो प्रपत्र है उसमें सूची से युक्त लिफाफा। और अगला है फॉर्म 14 मतलब कि चैलेंज्ड वोट से युक्त लिफाफा, वो भी सूची युक्त। अगला चौथा पैकेट जो कि पीला रंग का होगा, इसको हम लोग नॉन स्टेशनरी पैकेट या फिर अविधिक लिफाफा के नाम से जानते हैं। इसमें 11 लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से अलग जो 3-4 और प्रतियां होंगी वो जाएंगी। दूसरा लिफाफा प्रपत्र 10 मतलब जो पोलिंग एजेंट्स है उनकी नियुक्ति से युक्त लिफाफा। तीसरा पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 1, 2, 3, 4 से युक्त लिफाफा। चौथा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से युक्त लिफाफा। पांचवा चैलेंज्ड वोट से रिलेटेड जो रसीद पुस्तिका है और कोई यदि कैश नकद जमा हुआ है तो उससे युक्त लिफाफा। छठा है मतदाताओं की आयु से रिलेटेड जो घोषणा है उससे संबंधित जो कागज़ है और उससे संबंधित जो सूची है उससे युक्त लिफाफा। सातवां है बिना यूज़ किया हुआ और जो डैमेज हो गया पेपर सील और स्पेशल टैग इससे युक्त लिफाफा, ठीक है। आठवां है कि बिना यूज़ किया हुआ अनयूज्ड जो मतदाता पर्ची है उससे युक्त लिफाफा। फिर 9वां है 49 MA मतलब परीक्षण मत टेस्ट वोट से संबंधित लिफाफा। यदि इसका यूज हुआ तो आप उसको भर करके जमा करेंगे और नहीं तो उसमें फिर नील करके जमा करेंगे, ठीक है। 10वां है ASD का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड मतदाताओं की घोषणा से संबंधित लिफाफा। और जो 11वां है वो है SHO को यदि आपने कोई कंप्लेन कोई शिकायत की है उससे संबंधित लिफाफा।
5वां पैकेट जो ब्राउन कलर का होगा उसमें हैंडबुक मैनुअल के नाम से होगा ये, और इसमें 3 लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक या ईवीएम या वीवीपैट से रिलेटेड जो भी मैनुअल से युक्त चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको डाल करके जमा करना है। दूसरा है यूज़ किया हुआ और जो बाकी रह गया आमिट स्याही इंडेलिबल इंक उससे युक्त लिफाफा। तीसरा है यूज़ किया हुआ स्टैम्प पैड से संबंधित लिफाफा, ठीक है। और जो छठा पैकेट है वो आपका ब्लू कलर का होगा, नीला कलर, इसको अदर मटेरियल के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला होगा अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका से युक्त लिफाफा। अगला है अन्य जो बिना यूज़ किया हुआ प्रपत्र है उससे युक्त लिफाफा। तीसरा है पीठासीन पदाधिकारी की मेटल सील से युक्त लिफाफा। अगला है एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प से युक्त लिफाफा। अगला है अमिट स्याही से सेटिंग कप से युक्त लिफाफा। और अगला है अन्य सामग्री से संबंधित यदि कोई हो उससे युक्त लिफाफा। और लास्ट में एक नोट है कि पहला और दूसरा सफ़ेद रंग का बड़ा पैकेट खुला रहेगा। तीसरा स्टेशनरी पैकेट जो रिसीविंग सेंटर है वहाँ पे जांच के बाद उसको मुहर बंद करेंगे तो सही रहेगा। चौथा, पांचवा और छठा पैकेट को पिन से बंद कर दें ताकि जो सामग्रियाँ हैं वो गिरे नहीं और धागे से बांध कर जमा कर दें। उम्मीद है आपको ये सारे पैकेट समझ में आए होंगे।